सेवंथ हाउस इज द हाउस जो हमें किल करता है। जनरली फोर्थ का लॉर्ड जब सेवंथ में बैठा हो, आप कितने भी बीमार हो, उसकी अंतरदशा आ गई तो मान के चलो कि आप उस समय आप रिकवर कर जाएंगे। कि आपकी मदर का इंटरेस्ट आपके स्पाउस के एक्यूमुलेटेड वेल्थ में है, फैमिली में। ऑन अ पॉजिटिव साइड दोनों के बीच का संबंध बहुत अच्छा है। ऑन अ नेगेटिव साइड अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की शादी में दहेज लेन देन होता है, जो कि मैं क्लियरली बोलता हूँ दिस इज वर्स्ट थिंग दैट वन कैन थिंक ऑफ। वही नहीं, जब शादी हो जाएगी तो पहले बच्चे के साथ भी आप समय नहीं बिता पाएंगे, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी खुशियां ऑफिस में है और बच्चे को हमेशा इस बात का कंप्लेन रहेगा कि आप उसके साथ समय नहीं गुजारते हैं। जब यह व्यक्ति कहीं भी ट्रैवल करने जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, फ्रॉम फॉरेन, उसको कोई खुशी नहीं मिलेगी। द पर्सन ओनली एजेंडा इज लेट मी मेक मनी। ऐसे व्यक्ति को रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उसकी खुशियां जो है वो बेड प्लेजर में। दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट। कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, कभी आपका तबीयत खराब हो जाएगा, सोशल सर्कल में दोस्तों के साथ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। और जब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, बहुत सोच समझ के 3 बार पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिएगा, क्योंकि इसमें अक्सर देखा गया कि आप गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं और बाद में आपको ग्रेवयार्ड वाली फीलिंग आती है। फोर्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस में जब फोर्थ लॉर्ड जाएंगे तो अपने से चौथे भाव हैं, चौथे से चौथा भवात भावम, उच्चतम स्तर हो जाता है फोर्थ हाउस का। ये आपकी नानी का भी घर है, मतलब आपकी खुशियां नानी घर में, नानी में है, आपकी खुशियां मदर में है, आपकी खुशियां स्पाउस में है, आपकी खुशियां बिजनेस में है, आपकी खुशियां कोलैबोरेट करने में, आपकी खुशियां वर्ल्ड अदर देन यू में। एक राजा के लिए क्या चाहिए? अगर ट्रू लीडर आप ढूंढ रहे हो तो आपकी खुशी कहाँ होना चाहिए? हमेशा सेवंथ हाउस में होना चाहिए। एक अच्छे व्यक्ति की निशानी क्या है कि वो अपने रिलेशनशिप में खुशियां, फोर्थ का लॉर्ड फर्स्ट में ढूंढ करके फोर्थ का लॉर्ड सेवंथ में देखता है, ताकि उसकी खुशियां जो है उसके पार्टनर में हो। दिस इज द ट्रू रिलेशनशिप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फोर्थ का लॉर्ड अगर सेवंथ में है तो आपको बहुत सारी चीजों में ये पॉजिटिव करता है। जैसे शादी के बाद आपका भाग्य राइज हो जाएगा, आप दूर देश यात्रा करने लगोगे या वहां जाकर के आप नौकरी करोगे। घर मकान में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जब चाहोगे घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिस दुश्मन से चाहो उससे आप लड़ो, उसको आप परास्त कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के अनायास किसी से लड़ने लगे, बट ये सपोर्ट करता है। जब कोर्ट केस होगा तो आपके फेवर में जजमेंट आएगा। तो सेवंथ हाउस में बैठे हुए सपोर्टिव है। कहाँ सपोर्टिव नहीं है? क्योंकि आप अपनी फैमिली में, अपने स्पाउस में, वेल्थ क्रिएशन में इतना ज़्यादा आगे जा चुके हैं कि दोस्तों से आप कट जाते हैं, दोस्तों के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहता है। दिक्कत होती है आपको वर्क प्लेस पे कलीग के साथ भी, कलीग के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहता है। जॉब चलेगा, पैसा आएगा, लेकिन कलीग के साथ जो रिसोर्सेज होने चाहिए, चाहे वो कलीग के रूप में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, वहाँ आपको तकलीफ होती है। सेवंथ हाउस इज द हाउस जो हमें किल करता है, और किल लिटरल किलिंग का मतलब नहीं, मार्केश के हिसाब से। फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिकवर करना। जनरली फोर्थ का लॉर्ड जब सेवंथ में बैठा हो, आप कितने भी बीमार हो, उसकी अंतरदशा आ गई तो मान के चलो कि आप उस समय आप रिकवर कर जाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ द फोर्थ लॉर्ड। फोर्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस क्या है? आपकी खुशियां कहां पे? अकल्ट में है। आपकी खुशियां ग्रेवयार्ड में। अब ग्रेवयार्ड करने का मतलब क्या है? सबसे पहले व्यक्ति पहली बार कब सोचता है आध्यात्म के बारे में? जब वो किसी लाश को, किसी व्यक्ति को जाते हुए देखता है, उसकी लाश को, तो पूछता है अपनी माँ से। माँ से ही सारी कहानी शुरू होती है कि क्या है ये। तो माँ बताती है कि मान लीजिए इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ये बैकुंठ चले गए या विष्णु जी के पास चले गए। दैट इज द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट। एट्थ हाउस इज द हाउस विच इनिशिएट्स ऑल दिस स्पिरिचुअलिटी इन योर लाइफ, एंड ऑब्वियसली विद द कंजंक्शन विद द फोर्थ लॉर्ड। फोर्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, आपकी पूरी की पूरी खुशियां एट्थ हाउस में। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी? एक, आपकी मदर कंटिन्यूअसली आपके इन लॉज प्लेस को विजिट कर रही है, उनका इंटरेस्ट इन लॉज में है। अब वो बहुत इंटरेस्ट है। एक बार मैंने बहुत पहले जब ये कंजंक्शन समझा रहा था तो मैंने कहा था कि फोर्थ लॉर्ड अगर एट्थ में है तो इसका मतलब है कि आपकी मदर को जो है आपकी शादी में दहेज लेने में इंटरेस्ट है। और मैंने कहा भी था कि माता श्री को पता चलेगा तो जुत्ती से मारेगी। और कुछ लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था इस चीज़ को। बट द रियलिटी इज कि आपकी मदर का इंटरेस्ट आपके स्पाउस के एक्यूमुलेटेड वेल्थ में है, फैमिली में। ऑन अ पॉजिटिव साइड दोनों के बीच का संबंध बहुत अच्छा है। ऑन अ नेगेटिव साइड अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की शादी में दहेज लेन देन होता है, जो कि मैं क्लियरली बोलता हूं दिस इज वर्स्ट थिंग दैट वन कैन थिंक ऑफ। कभी किसी व्यक्ति को दहेज ना लेना चाहिए, देना चाहिए, देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देने की आदत होगी तो फिर लेने की भी आदत आप मजबूरी में या जैसे बना लें। फोर्थ का लॉर्ड एट्थ में है, आप अकल्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, आप रिसर्च में है, पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं, इंश्योरेंस बैंकिंग में कुछ करना चाहते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करके अदर्स मनी को एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए दिस इज फैंटास्टिक। फोर्थ लॉर्ड इंश्योर करते हैं कि आपका मैरिज सस्टेन करे,
अगर ये बेनिफिक इन्फ्लुएंस में, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो आपकी मदर आपके मैरिज को सस्टेन नहीं होने देंगी, या दहेज का जो प्रॉब्लम है वो आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से खराब कर देगा। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट करना कि पॉजिटिव साइड में या निगेटिव साइड में। जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट। कभी आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, कभी आपका तबीयत खराब हो जाएगा, सोशल सर्कल में दोस्तों के साथ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। और जब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, बहुत सोच समझ के 3 बार पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिएगा, क्योंकि इसमें अक्सरहा देखा गया है कि आप गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हो और बाद में आपको ग्रेवयार्ड वाली फीलिंग आती है। जो आपका सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहेगा, आपका हार्ट एरिया आपके रिस्क पे रहेगा। और ऐसे व्यक्ति का जो घर भी देखेंगे वो जनरली ग्रेवयार्ड के आसपास होता है। अब चौथे का लॉर्ड अगर 8वें में और 12वें के ट्राइन में है तो ऐसा आदमी जो है स्पिरिट को भी अनुभव करता है। बहुत से लोग कहेंगे स्पिरिट होता है, बहुत से लोग कहेंगे नहीं होता है। अगर आप मानते हैं कि होता है, जिनके चार्ट में है वो अनुभव करेंगे, जिन्होंने नहीं किया उनके साथ कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं है। ये जब तक आप किसी चीज को अनुभव नहीं कर लेते तब तक आप उस चीज को नहीं मानते, तो ये आपकी भी गलती नहीं है। 4th लॉर्ड इन 9th हाउस, खुशियां। अब हम अव्यक्ता साइड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये खुशियां आपके पास नहीं है बॉस, बिकॉज छठा चला गया, हाउस ऑफ हैप्पीनेस। ये किस चीज में? आप पिताजी को सर्विस दे रहे हैं, गुरु को सर्विस दे रहे हैं, बॉस को सर्विस दे रहे हैं, यू आर वेरी हैप्पी। किस चीज में है? जब तक आप सर्विस दे रहे हैं तब तक आप खुश हैं। आप एक दिन 4th लॉर्ड इन 9th हाउस अपने पिताजी को सर्विस देना छोड़ के देखिए, आपके पिताजी अनायास आपसे बिना मतलब का गुस्सा हो जाएंगे, आपके बॉस अनायास आपसे गुस्सा हो जाएंगे, आपके गुरु अनायास आपसे गुस्सा हो जाएंगे और आपकी खुशियां तबाह हो जाएंगी। आपकी खुशी फ्यूचर में है। 4th हाउस प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो फ्यूचर के लिए, क्योंकि खुशियां जो है वो तो फ्यूचर में गई। 9th हाउस ऑफ फ्यूचर, आप अपने बाल बच्चा परिवार के लिए फ्यूचर 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 आप वेल्थ एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं। यहां पे जाकर के ये सोशल सर्कल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सोशल सर्कल से 11th पड़ता है। खुशियां जो है वो दोस्तों के गेन में, मतलब जितने आपके दोस्त बनेंगे उतना ज्यादा आप खुश होंगे, जितना ज्यादा आप परिवार के पास रहेंगे आप उतना ज्यादा खुश रहेंगे, जितना ज्यादा आप अकल्ट में लगे रहेंगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे होंगे, यू विल बी वेरी मच हैप्पी, क्योंकि 8th हाउस से 2nd हाउस ऑफ सस्टेनेंस। तो अब बहुत पिक्यूलियर है टू अंडरस्टैंड, yes it is not easy to give service to your guru, to your father, to your boss on a daily basis, लेकिन अगर आप अकल्ट में, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपने ये मान के चलना है कि गुरु पूजा, गुरु वर्शिप हर दिन आपने करनी है, आप उससे हट नहीं सकते। प्रॉब्लम होगी माता जी के साथ संबंध में, क्योंकि चौथे का मालिक अपने से छठा आ गया, रिजल्ट ले जाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, और एक व्यक्ति रिलेशनशिप में कितनी बार ट्रांसफॉर्म करेगा। जनरली देखा गया है कि 32 साल की उम्र तक माता जी से संबंध में बहुत प्रॉब्लम रहती है। 32 के बाद, मैच्योरिटी के बाद थोड़ी बहुत उसमें रिलैक्सेशन आप उम्मीद कर सकते हैं। बार बार जॉब बदलते चला जाएगा, और जनरली क्या होता है, जॉब बदल के लोग दुखी हो जाते हैं, या व्यक्ति जॉब बदलने से खुश है। जब जॉब का नेगेशन होता है तो इसके लिए हाउस ऑफ हैप्पीनेस है ना, हाउस ऑफ हैप्पीनेस का लॉर्ड गया हुआ है नेगेशन में, नेगेट करके खुश है, कोई दिक्कत नहीं है जी, आई एम वेरी मच हैप्पी। इस व्यक्ति को कभी भी खुशी जो है विदेश जाकर के नहीं मिलेगी, अपने देश में रहेगा, दूर रहेगा अपने घर से। साउथ इंडिया का है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया का है साउथ इंडिया में, द पर्सन इज हैप्पी। बट व्हेन पर्सन इज गोइंग आउटसाइड, द पर्सन वोंट बी वेरी हैप्पी, उसको तकलीफ होगी। 4th के लॉर्ड 10th में, जहां उनकी हाईएस्ट डिजायर होती है, किसी भी प्लैनेट की हाईएस्ट डिजायर उसके सामने वाले घर में होती है। सो अब क्या है कि आप घर छोड़ करके काम करना चाहते हैं, वहां आपकी खुशी है। आप अपने दोस्त जो आपके कलीग्स हैं वहां पे आप समय बिता करके बहुत खुश हैं। जब आप अपने लिए गोल सेटअप करते हैं और गोल को अचीव कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गोल एम बना के चलते हैं, और आपको सूर्य की तरह चमकना पसंद है, और जब कभी भी वो आप अचीव करेंगे आपके लिए वो बहुत बढ़िया होगा। जनरली ऐसे लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का भी जॉब करते हैं, क्योंकि 3rd हाउस से अगर देखोगे तो यहाँ 8 पड़ता है। 8 जो है वो अर्गला होता है, और 3rd हाउस जो है वो चेंज करने का है, फ्रीलांसिंग का है, कॉन्ट्रैक्ट का है। तो बहुत सारे, और 4th का लॉर्ड क्या कर सकता है, वो आपको टीचिंग फील्ड में लेके जा सकता है। तो 4th लॉर्ड इन 10th हाउस, जनरली आप देखेंगे कि जो लोग टीचिंग फील्ड में है वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब में है। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब में, और उसी में वो खुश है। ऐसे व्यक्ति की खुशियां उसके मदर इन लॉ में, मतलब वो जो मदर इन लॉ को देखता है तो कंसिडर लाइक मदर। ये इसका मतलब है कि मदर एंड मदर इन लॉ बोथ आर कमिंग टुगेदर। इसका एक और मतलब है कि मदर इन लॉ आपके वर्क में, मदर आपके वर्क में बहुत इन्वॉल्व हो रही है, और वहां से अगला पड़ता है 7th हाउस और 6th हाउस को। तो अगर 4th लॉर्ड 10th में बैठा है तो मदर इज आस्किंग क्या चल रहा है ऑफिस में, आज किससे क्या हुआ। और एक समय आएगा कि फिर उनका इंटरेस्ट आपके मैरिज में और मैरिज के नेगेशन में, आप चेक कर लेंगे कि किस पे ज्यादा स्ट्रांग अर्गला है। जिस पे स्ट्रांग अर्गला होगा उनका ये व्यवहार आपके मैरिज को नेगेट भी कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि इससे आपको तकलीफ हो सकती है।
फोर्थ का लॉर्ड 10th में, आप काम में इतने व्यस्त हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं है, कि आप प्रेम प्रलाप को हैंडल नहीं कर सकते। वही नहीं, जब शादी हो जाएगी तो पहले बच्चे के साथ भी आप समय नहीं बिता पाएंगे, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी खुशियां ऑफिस में है और बच्चे को हमेशा इस बात का कंप्लेन रहेगा कि आप उसके साथ समय नहीं गुजारते। फोर्थ लॉर्ड इन 11th हाउस अपने से 8 गया हुआ, अगेन दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी माता जी डिप्रेस्ड रहेंगी, उनको मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, एंगर इश्यूज हो सकते हैं। 11th हाउस में जाने की वजह से आपकी खुशियां आपके दोस्तों के बीच में, जब आप सोशल सर्कल में होते हैं, जब आप पैसा कमा रहे होते हैं, आप बहुत खुश होते हैं। मैंने 10वें में ये बताया कर्म करके, 11वें में है पैसा कमा के। ऐसे व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है कि यार मुझे तुम कितना नाम दे रहे हो। सो आज कोई व्यक्ति मैनेजर, उसको बोले मैं डायरेक्टर बनाता, बोलता नहीं जी मत बनाओ, मेरे को पैसा 20% ज्यादा दे दो। क्योंकि उसको पता है कि उसकी खुशियां जो है वो पैसा कमाने में, उसकी खुशियां उसके बड़े भाई बहन के हैं। तो ऐसा व्यक्ति का बड़े भाई बहन के साथ संबंध, जो इमीडिएट एल्डर है उनके साथ संबंध बहुत अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति का एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रहता है और एस्ट्रोलॉजी की जब वो पढ़ाई करते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की खुशी उसके मैरिज में है, बिजनेस में है, बिजनेस पार्टनरशिप में है, माता जी के साथ उनकी खुशियां हैं, और खुद को चमकता हुआ देख जब पैसा कमाते रहता है तो वो खुश होता है। ऐसे व्यक्ति को कहाँ खुशी नहीं मिलती है? यंगर सिबलिंग से खुशी नहीं मिलती है, उसको शत्रुओं से बहुत प्रॉब्लम होती है, वहां उसको तकलीफ बढ़ जाती है। जब यह व्यक्ति कहीं भी ट्रैवल करने जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, फ्रॉम फॉरेन, उसको कोई खुशी नहीं मिलेगी। द पर्सन ओनली एजेंडा इज लेट मी मेक मनी। हाँ, अगर 12th के लॉर्ड 11th हाउस के लॉर्ड के साथ, 11th हाउस के साथ संबंध बना रहे, तो ऐसे व्यक्ति की जब एक नए लेवल पे लेकर के जाओ, उसको साधना में इंटरेस्ट है, मन लगता है, खुशियां मिल रही है, बेड प्लेजर में मिल रहा है। लास्ट, फोर्थ लॉर्ड इन 12th हाउस। फोर्थ लॉर्ड आपका अपना घर, 12th हाउस विदेश। तो लॉर्ड जब चले जाए, मतलब कहाँ जा रहा है व्यक्ति? विदेश जाकर के काम कर रहा है, विदेश में रह रहा है, आपकी खुशियां साधना में है। बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में, जो आपके दिल में, लोग कहता है ना बहुत सारी चीज मेरे साथ जाएगी, हम लोग कहते हैं कहावत में ना कि बहुत सारे किस्से कहानी हमारे साथ जाएंगी, वो यही होता है फोर्थ लॉर्ड हैविंग कनेक्शन विद द 12th लॉर्ड और 12th हाउस में। क्यों? बहुत सारी सीक्रेट चीजें हैं जो आप अपने साथ लेकर के जाना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर के पैसा कमाता है, साधना बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा योगा टीचर बनता है, बहुत अच्छा मेडिटेटर बनता है। और ऐसा व्यक्ति मंत्रा चैंटिंग करे तो फैंटास्टिक मंत्रा चैंटिंग करता है, और मंत्रा चैंटिंग की लॉन्जेविटी को ये होल्ड करता है। ऐसे व्यक्ति को रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उसकी खुशियां जो है वो बेड प्लेजर में। अब आप समझो कि बेड प्लेजर का दो मतलब होता है, एक आपके अपने स्पाउस के साथ बेड प्लेजर, और दूसरा कि आप बियॉन्ड बाउंड्री को ब्रेक करके जा रहे हैं। चूंकि 12वां घर में बैठा हुआ ग्रह 7वें घर को विरोध अर्गला दे रहा होता है, तो इसका इंटरेस्ट बाउंड्री को क्रॉस करके किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने में होता है। जब कभी भी ऐसा होगा, आपके स्पाउस के साथ आपके संबंध बहुत खराब हो जाएंगे, आपकी माता जी के साथ आपका संबंध खराब होगा, और इसका निगेटिव इंपैक्ट आपके हेल्थ पे और आपके वर्क प्लेस पे पड़ेगा। ऑन अ पॉजिटिव साइड, आपके जो दोस्त हैं उनसे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, आपके पिताजी से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, आपके बॉस, आपके गुरु बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। बट इस पूरे में चौथे का मालिक 12वें में गया है, तो एक बहुत क्लियर कट बता दूं कि अगर हेल्थ थोड़ी भी डाउन है तो हॉस्पिटलाइजेशन फॉर श्योर है, थोड़ा एफ्लिक्शन है, विदेश जाओगे, और बी केयरफुल ब्रेकिंग द बाउंड्री एंड गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्री, बिकॉज दैट विल रियून योर लाइफ। सो ये चौथे के लॉर्ड का 12 घरों में विश्लेषण हुआ। सो दिस इज फोर्थ लॉर्ड इन ऑल हाउसेस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।